नमस्कार साथियों, आप लोग को पता ही होगा कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST कोटे के भीतर नए कोटे को और क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाया था। इसके विरोध में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है, ये SC/ST आरक्षण के विरोध में उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है और इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने भारत बंद का समर्थन भी किया था। सबसे पहले भारत बंद का समर्थन करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही थी। उसके बाद कई छोटे बड़े दल और छोटी बड़ी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन भी किया था। उनका कहना था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है SC/ST आरक्षण को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। ये कांग्रेस और बीजेपी की मिली हुई भगत है। उन्होंने दोनों पार्टियों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि मूलतः जो है SC/ST आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि क्या SC/ST में क्रीमी लेयर्ड और सब क्लासिफिकेशन जरूरी है, विचार करना चाहिए इस पर। वहीं आकाश आनंद ने इस बात को लेकर के बहन जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसी को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है, पहले आइए सुनते हैं। अभी परसों बहन जी, आदरणीय बहन जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। साथियों, आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है, उसके तहत जो SC/ST में जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC/ST भाइयों का जो नुकसान है, वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखें, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले, उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC/ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेगी। साथियों, अब इससे क्या होगा, जो राज्य में सरकार सत्ता में है, वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपाओं के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों, ये ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। ये जो 1 अगस्त को जो अभी ये जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को,
अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब ये इंडिया गठबंधन वाले और एनडीए गठबंधन वाले और उनके सहयोगी घटक दलों में से कोई भी इस फैसले का विरोध नहीं कर रहा है, कोई भी इसके विरोध में या भारत बंद के समर्थन में नहीं आ रहा है। वहीं बीच में उन्होंने भारत बंद का समर्थन भी किया, जो काफ़ी सफल भी रहा। उनका जनता से अपील रहा कि वो भारत बंद के समर्थन में अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया था कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद करेंगे, इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाएंगे। वही भाजपा और कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों के ऊपर जमकर बरसी मायावती। इस आरक्षण को बचाने के लिए अब लाल किताब जो हवा में लहरा करके उनका वोट लिया था, अब वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कह रहे थे हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे। अब तो हम लोग का आरक्षण भी खतरे में पड़ गया है। अब वो नहीं आ रहे हैं लाल किताब लेकर के संविधान बचाने और आरक्षण बचाने। आइए सुनते हैं क्या कहा। इन वर्गों के मामले में नियत साफ है, तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जिन राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है ना ये संविधान को बचाने वाले हैं ना आरक्षण को बचाने वाले। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर, ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही इसको क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो सुना अपने बहन जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो मुंह से आश्वासन दे रहे हैं, उन्हें जल्द ही नया सत्र बुला करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और यह आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ये आश्वासन दे करके जो है, पहले भी बहुत सारे आश्वासन दे करके ऐसे पेंडिंग में सारे आश्वासन धैर्य के धैर्य रह गए थे। इनके आश्वासन नहीं चाहिए, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इनको विशेष सत्र बुला करके इसको पारित कराना चाहिए। संविधान की अनुसूची 9वीं अनुसूची में इसको अंकित कराना चाहिए और आरक्षण को सुनिश्चित कराना चाहिए, जिससे सभी वर्गों को उसका आरक्षण का लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जितने भी शोषित, वंचित, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ पूरी तरीके से मिल सके। उन्होंने आगे ये कहते हुए कहा कि अगर ऐसा सरकार या विपक्ष नहीं करती है तो आने वाले उपचुनाव और होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनके साथ नहीं रहेगी। अगर ये पार्टियां अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती हैं आरक्षण के पक्ष में या विरोध में, तो जनता इनके चाल को समझ जाएगी और इनसे अब कभी गुमराह नहीं होगी और इनका वोट इन्हें कभी नहीं मिलने वाला है, जो कि जनता के लिए सही भी होगा। उनको, जनता को भी समझ में आ रहा है कि कौन पार्टी जनता के हित के लिए सोच रही है, कौन पार्टी जनता के विरोध में सोच रही है।
सब देख रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं कौन किसके साथ है। आने वाले विधानसभा उपचुनाव और चुनाव में वो जनता इसका जवाब देगी वोट के द्वारा, और सरकार और विपक्ष दोनों को समझ में आ जाएगा। इसलिए दोनों पार्टियों, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, दोनों को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आरक्षण के पक्ष में है या विपक्ष में, इनको अभी क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। और जनता अपने हक अधिकार को जानने और समझने लगी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जनता एक तरफा समझ जाएगी कि कौन हमारी हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है, किसे वोट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। वही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस मीटिंग के बाद उन्होंने यह भी कहा कि बसपा कभी भी समाज के विपरीत और समाज के विरोध में कभी नहीं खड़ा हुई। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।